देखो बाबू क्या कर रहा है बाबू, क्या कर रहा है बाबू, है ना। हम आपको पहले कल क्या बताए थे, कल कल वाला समझाते हैं। कल हम आपको ऐसे पढ़ा के रहे सर, हम आपको वो ज्योमेट्री पढ़ा रहा है, किस क्लास का सर नहीं बोलेंगे, है ना, छोटका क्लास का, ठीक। तो ज्योमेट्री में क्या पढ़ा रहा है बाबू, इक्विलेटरल ज्योमेट्री पढ़ा रहा है, इक्विलेटरल ज्योमेट्री, है ना। तो कल बाबू एगो बात आपको बताए थे, क्या सर, एगो बात बताए थे, एक दो गो पॉइंट लिखाए थे, एक इंटरसेक्टिंग बाबू, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट, क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइन था ना बाबू, या इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और दूसरा सर मेरा क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइन। अच्छा ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक। इंटरसेक्टिंग लाइन बाद दूसरा मेरा क्या था, कंग्रेंट लाइन, कंग्रेंट लाइन, कंग्रेंट लाइन, कंग्रेंट लाइन, कंग्रेंट लाइन, है ना, कंग्रेंट लाइन। ये दोनों में अंतर क्या होता है सर, अंतर क्या होता है, देखो समझना, इसको हम लोग यूज करेंगे, है ना। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, वो है ना वो, यदि बाबू दो लाइन बाबू किसी पॉइंट पे कट कर रहा है, कट कर रहा है ना, तो ये दोनों लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे। यदि दो लाइन बाबू किसी पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन कहेंगे ना। और जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंग्रेंट लाइन कहेंगे ना, ठीक। दोनों में मेरा सेम ही होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन और कंग्रेंट कंग्रेंट लाइन दोनों में सेम ही होता है, दोनों सेम ही होता है ना। यदि ये दो, जैसे दो लाइन कट करेगा तो उसको हम लोग क्या वर्ड करेंगे, उसके लिए इंटरसेक्टिंग लाइन यूज करेंगे। और दो से ज्यादा लाइन अगर कट करेगा एक पॉइंट पे, जैसे यहाँ सर, जैसे यहाँ सर, जैसे यहाँ सर, जैसे यहाँ सर, बहुत सारे लाइन एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो दो से ज्यादा लाइन जब एक पॉइंट पे कट करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंग्रेंट लाइन कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, कंग्रेंट लाइन कहेंगे। दोनों सेम ही चीज है, दोनों बाबू एक कॉमन पॉइंट पे कट करेगा, करेगा, है ना, दोनों क्या करेगा, कॉमन पॉइंट पे ही कट करेगा। तो अगर दो गो लाइन कट कर रहा है तो उसके लिए हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन वर्ड यूज करेंगे। और दो से ज्यादा लाइन अगर एक दूसरे पे कट कर रहा है, दो, चार गो, पांच गो, छह गो, सात गो, आठ गो, तो उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, कंग्रेंट लाइन यूज करेंगे, क्या करेंगे, कंग्रेंट लाइन यूज करेंगे, कंग्रेंट लाइन यूज करेंगे ना। यही इंटरसेक्टिंग और कंग्रेंसी में अंतर होता है ना, अंतर होता है। दो के लिए इंटरसेक्टिंग और दो से ज्यादा के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, कंग्रेंट यूज करेंगे, कंग्रेंट यूज करेंगे ना। नेक्स्ट थोड़ा अब हम लोग क्या है, थोड़ा सा दो तीन गो थ्योरम पढ़ना, थोड़ा सा क्या पढ़ना, दो तीन गो थ्योरम पढ़ना, उसके बाद इसका राम राम सत्य है ना, राम राम सत्य करते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट तो पहला वो क्या, पहले पहले ये समझो, प्लेन क्या वो, प्लेन क्या वो, प्लेन क्या है, प्लेन कुछ नहीं होता है ना वो, है ना, वो कोई सरफेस हो जिसपे क्या इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रा कर सकते हो, है ना। वो प्लेन क्या वो, प्लेन क्या है, वैसा सरफेस जिसपे वो इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रा कर सकते हो, ड्रा कर सकते हो, ड्रा कर सकते हो, समझना समझना। जैसे मेरा क्या सर, जैसे मेरा क्या वो, जैसे मेरा क्या, जैसे मेरा क्या वो, है ना, जैसे मेरा क्या वो, मान लो बाबू ये क्या हो गया, ये बाबू मान लो क्या हो गया, ये एक सरफेस हो गया, है ना, चिकना, है ना, ठीक। तो इस पे बाबू बहुत इनफिनाइट लाइन ड्रा कर सकते हैं, कैसे सर, कैसे सर, है ना, वो वैसा सरफेस बाबू जिसपे इनफिनाइट लाइन ड्रा कर सकते हो, जैसे ये मेरा एक है ना वो, ये स्मूथ सरफेस है ना, स्मूथ सरफेस है ना वो, है ना, ठीक है। इस पे इनफिनाइट ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं सर, ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं सर, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, है ना। तो वैसा सरफेस बाबू जिसपे क्या कर सकते हैं, इनफिनाइट लाइन ड्रा कर सकते हैं, इनफिनाइट लाइन ड्रा कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो प्लेन कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे, प्लेन कहेंगे। तो ये मेरा कैसा बाबू, एक प्लेन है, ये क्या एक प्लेन है ना, ये प्लेन है, इस साइड भी मेरा क्या वो एक प्लेन है, ये भी क्या मेरा एक प्लेन है ना, प्लेन है ना, प्लेन है, शांति समझना, शांति समझना, एल के जी का चीज है ना, ठीक, ठीक हो। तो वही बाबू, वही लिखा बाबू, ए सरफेस बाबू कंटेनिंग इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस बाबू इज कॉल्ड क्या, प्लेन, इज कॉल्ड क्या, प्लेन, इज कॉल्ड क्या वो, प्लेन, प्लेन है ना। एग्जांपल जैसे क्या हो सकता है सर, एग्जांपल क्या हो सकता है, तो जैसे मेरा ये बोर्ड है, ये क्या हो गया, एक प्लेन हो गया, है ना। चिकना बाबू, चिकना बाबू दीवार, चिकना दीवार, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस से किया हुआ दीवार बाबू क्या हो गया, प्लेन हो गया, है ना, वो भी क्या हो गया, प्लेन हो गया। तो जैसे सरफेस ऑफ स्मूथ बॉल, स्मूथ स्मूथ बॉल का जो सरफेस होगा, है ना, दीवार 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 का बाबू जो सरफेस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे। इस कॉपी का बाबू जो ये सरफेस है ऊपर वाला, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे, है ना, इसको प्लेन कहेंगे। इसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ क्या हो सकते हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस क्या हो सकते हैं, ड्रा हो सकते हैं, ड्रा हो सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे, प्लेन कहेंगे ना, प्लेन कहेंगे, ठीक। धर्म वीरान कर बाबू, सौम्य शैतान ऑन कीजिए बाबू, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट, है ना। जैसे और क्या सर, द सरफेस ऑफ टॉप ऑफ द बाबू टेबल, कोई टेबल ले लो, टेबल के ऊपर वाला जो सरफेस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे, प्लेन कहेंगे, प्लेन कहेंगे ना, प्लेन कहेंगे। प्लेन मतलब समझो ना सर, एकदम चिकना चिकना चीज होना चाहिए, अप डाउन ऐसे करके नहीं होना चाहिए, नागिन की डांस की तरह नहीं होना चाहिए ना। कैसे सर, कैसे सर, कैसे सर, कैसे सर, कैसे सर, अरे शैतान जैसे ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग प्लेन नहीं कहेंगे, इसको हम लोग प्लेन नहीं कहेंगे, ये क्या कर्व हो गया ना बाबू, ये कर्व हो गया ना, तो इसको प्लेन नहीं कहेंगे, है ना, इसको प्लेन नहीं कहेंगे ना, ये क्या हो गया, कर्व हो गया, तो इसको प्लेन नहीं कहेंगे, एकदम कैसा ना स्मूथ, और बाबू ये इतना आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, तभी इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन। कैसे कर दो, ये प्लेन नहीं हो, प्लेन नहीं हो ना, ये कर्व हो जाएगा, कर्व हो जाएगा ना, ठीक। नेक्स्ट हो, है ना। तो वही लिखा गया, है ना, द सर्फेस ऑफ द स्मूथ ब्लैक बोर्ड, जैसे मान लो ब्लैक बोर्ड है बाबू, तो उसका जो सर्फेस ऊपरी वाला सर्फेस होगा वो क्या होगा, प्लेन होगा। ये मेरा व्हाइट बोर्ड, ये भी मेरा क्या एक प्लेन है, एक मेरा क्या प्लेन है, प्लेन है, प्लेन, ठीक है। इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो, है ना। प्लेन बाबू, प्लेन बाबू, प्लेन बाबू, प्लेन को बाबू क्या होता है, प्लेन बाबू क्या होता है, जैसे कोई लाइन होता है,
जैसे कोई लाइन होता है तो उसको इन्फिनाइटली क्या कर सकते हो बाबू, इधर भी बढ़ा सकते हैं और इन्फिनाइटली क्या कर सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं। मतलब बाबू किसी लाइन को बाबू हम लोग ड्रा नहीं कर सकते हैं, किसी लाइन को ड्रा करना है बाबू तो हम लोग ड्रा नहीं कर सकते। क्यों सर? क्योंकि लाइन का इंडे पॉइंट नहीं होता, ये लाइन का इंडे पॉइंट नहीं होता, कितना ड्रा करो, ये तो हम लोग शो करने के लिए ना बोर्ड पे इतनी सा ड्रा करते बाबू। एक्चुअली बाबू लाइन क्या होता है, लाइन का दोनों साइड इंड होबे नहीं करता, तो हम लोग लाइन को बाबू ये बाबू नहीं ड्रा कर सकते, नहीं ड्रा कर सकते। ये इसका क्या है, इसका अब हमको शो करने के लिए इसको हम लोग लिखते लाइन को, है ना। तो उसी प्रकार बाबू ये जैसे बोर्ड है तो ये इधर भी इन्फिनाइट बढ़ेगा प्लेन, मान लो ये बोर्ड मेरा प्लेन है तो इधर भी इन्फिनाइट बढ़ेगा, ऊपर भी इन्फिनाइट बढ़ेगा, इधर भी इन्फिनाइट बढ़ेगा, नीचे भी इन्फिनाइट बढ़ेगा। ये चारों डायरेक्शन में क्या होगा, इन्फिनाइट एक्सटेंड करेगा, इन्फिनाइट एक्सटेंड करेगा। तो वही लिखा है बाबू, दिस सरफेस आर बाबू लिमिटेड इन एक्सटेंड बट द बाबू है ना ज्योमेट्रिकल प्लेन बाबू एक्सटेंड इंडेंसली इन ऑल डायरेक्शन। मतलब बाबू क्या होता है बाबू, ये जो सरफेस है बाबू है ना, ये जो सरफेस है बाबू है ना, ये लिमिटेड इन एक्सटेंड है ना, जैसे हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं ना, ये एक प्लेन बना है ना, तो क्या है वो, ये लिमिटेड है ना, उसका छोटका रूप है ना। लेकिन वो ज्योमेट्री में बाबू प्लेन को हम लोग क्या कर सकते हैं, दादी से नानी घर एक्सटेंड कर सकते हैं, इधर एक्सटेंड कर सकते हैं, ऊपर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, नीचे भी एक्सटेंड कर सकते हैं ना। तो प्लेन को बाबू हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्फिनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं, जैसे लाइन को इन्फिनिटली एक्सटेंड कर सकते हैं उसी तरह से बाबू प्लेन को भी कैसे कर सकते हैं, सभी डायरेक्शन में। कहाँ बाबू, इन ऑल डायरेक्शन है ना, अप डाउन लेफ्ट राइट है ना, सारे डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, इन्फिनिटली एक्सटेंड कर सकते हैं ना। तो यही प्लेन होता है ना। आप लोग बाबू आगे पढ़ो बाबू, जैसे बाबू मान लो एक्सिस का तो नाम सुने होगे, एक्सिस का तो नाम सुने होगे, हाँ सर, है ना। एक्सिस का तो नाम सुने होगे बाबू। देखो ये मान लो किधर ऐसे अगर बना लेते हो, ऐसे बना लेते हो बाबू, ऐसे अगर बना लेते हो है ना, तो ऐसे हो जाओ, हाँ चलो ठीक। ये बाबू अगर ऐसे बना लेते हो तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा। एक्सिस का नाम सुने होगा ना बाबू, ये मेरा क्या हो गया, एक्स एक्सिस मान लो, इधर क्या हो गया, बाई एक्सिस मान लिया, है ना। ठीक, तो ये भी एक आपको प्लेन आएगा, ये एक्स एक्सिस ये बाई एक्सिस, तो इधर भी आपको एक प्लेन सरफेस, इसको बोर्ड पे रख दो ना, अरे शैतान इसको बोर्ड पे रख लो, ठीक है, ऐसे करके। तो ये भी मेरा एक प्लेन आ रहा है ना बाबू, एक तो कौन सा प्लेन होगा, इधर एक्स है इधर बाई है, तो ये एक्स वाई प्लेन हो जाएगा। ये इतना जो भी इन्फिनिटली कवर करेगा, इन्फिनिटली कवर करेगा, जो भी इन्फिनिटली कवर करे वो है बाबू, फोटो ना खींच के भेजे शैतान। ठीक, जो भी बाबू इधर इन्फिनिटली कवर करे बाबू, इन्फिनिटली जो भी कवर करेगा, तो ये कौन सा प्लेन हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस अगर है, ये अगर एक्स एक्सिस है, समझना, ठीक, ये अगर एक्स एक्सिस है और ये अगर बाई एक्सिस है, तो ये कौन सा प्लेन हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, ये एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, है ना, एक्स वाई प्लेन होगा पूरा, ये पूरा का पूरा, इधर इधर इन्फिनाइट जाओ, ऊपर इन्फिनाइट जाओ, जितना कवर होगा वो कौन होगा, एक्स वाई प्लेन हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन होगा ना, है ना। आगे बाबू आपको 11-12 में वो 3 डायमेंशनल शेप पढ़ना रहता है, 3 डायमेंशनल शेप पढ़ना रहता है। 3 डायमेंशनल शेप कहने का मतलब क्या सर, बाबू जिसमें बाबू क्या हो, लेंथ भी हो, ब्रेथ भी हो, हाइट भी हो। तो ये बाबू क्या हो गया, इधर एक्स एक्सिस एक बाई एक्सिस, एक और इसमें ले लो, एक इसमें और ले लो, एक इसमें और ले लो, एक ऐसे ले लो, ठीक है ना, एक ऐसे ले लो, तो एक क्या हो गया वो, थ्री डायमेंशनल हो गया, थ्री, ठीक। इसमें क्या हो गया बाबू, कैसे इसको अरेंज करवाएंगे, देखो बाबू ये क्या हो गया, ये थ्री डायमेंशनल हो गया है ना, समझो, ऐसे रहो, है ना, ठीक बाबू। एगो कहता भगवान तो ये धर्मवीर क्या हो बाबू, अरे शैतानी खड़ा रे। देखो इसको बाबू ऐसा करो, इसको 3 डायमेंशनल बनाओ, 3 डायमेंशनल बनाओ, है ना, चलो ठीक है, ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, है ना। तो देखो यहाँ पे बाबू आपको 3 डायमेंशनल दिखाई दे रहा, इधर एक्स प्लेन, इधर बाई बाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, बाई एक्सिस हो गया, एगो और आपको पढ़ना है जेड एक्सिस। आपको बाबू आगे 11-12 बाबू 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पढ़ना। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या सर, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या बाबू, जैसे ये बुक ले लो तो इसमें 3 डायमेंशन है सर, कैसे सर, अरे शैतान लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, ये इतना हाइट है ना बाबू, ठीक। तो इसमें 3 डायमेंशनल होगा जिसमें बाबू लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों होगा, है ना। तो 3 डायमेंशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये 3 डायमेंशन को हम लोग 3 एक्सिस लेंगे, एगो इधर एक्स एक्सिस, एगो बाई एक्सिस, एगो आगे जो आ रहा है इसको हम लोग क्या लेंगे, जेड एक्सिस लेंगे। अरे मेरे शैतान, जैसे मान लो ये पेज है, तो ये पेज का अगर थिकनेस बाबू, इस पेज का थिकनेस अगर 0 लेते हो, मान लो कोई मोटाई नहीं है, तो ये पेज क्या होगा, काफी बाबू जो बुक का पहला पेज है उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे, क्योंकि इसमें थिकनेस क्या है, 0 है, इसमें थिकनेस क्या है, 0 है ना। लेकिन ये पूरा बुक को कंसीडर करोगे तो इसमें क्या हाइट भी है, इसका बाबू थिकनेस है, मोटाई है, तो ये क्या होगा, 3 डायमेंशनल हो गया, है ना, 3 डायमेंशनल हो गया, ठीक। तो वही आपको हम समझाना चाह रहे हैं। मान लो ऐसे रखा हुआ बाबू, तो ये क्या होगा, एक्स प्लेन, एक्स एक्सिस, ऊपर बाई एक्सिस, इधर जेड एक्सिस। तो ये अगर एक्स एक्सिस है तो ये कौन सा प्लेन होगा, एक्स बाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस है, ऊपर बाई एक्सिस है, तो एक्स बाई प्लेन होगा, ये क्या होगा, एक्स बाई प्लेन होगा, ठीक। ये एक्स एक्सिस, इधर जेड एक्सिस, इधर जेड एक्सिस, तो ये जो नीचे वाला प्लेन बनेगा, समझना, ये वाला जो नीचे वाला प्लेन बनेगा, यहाँ पे कॉपी रखो ना, है ना, ठीक।
तो ये जो नीचे वाला प्लेन बनेगा, ये वाला प्लेन, नीचे वाला जो प्लेन बनेगा, इधर एक्स इधर जेड, तो ये बाई जेड प्लेन बनेगा। ये क्या बनेगा? बाई जेड प्लेन बनेगा, बाई जेड प्लेन है ना। तीनों एक्सिस आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, है ना, 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो बाबू प्लेन हम लोग किसको कहेंगे बाबू, है ना बाबू, वैसा सरफेस बाबू। ये क्या होगा? एक सरफेस होगा जिसमें बाबू हम लोग क्या कर सकते हैं, इनफिनाइट लाइन को क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं ना। तो ये 3 डायमेंशनल, इधर जेड एक्सिस होता है, इधर एक्स एक्सिस होता है, ऊपर क्या होता है, बाई एक्सिस होता है। तो वही यहाँ पे ड्रा किए, वही यहाँ पे ड्रा किए, इधर एक्स एक्सिस इधर बाई एक्सिस। और बोर्ड से बाहर ऐसे कैसे लाइन निकालो, हवा में कैसे निकालोगे? जेड एक्सिस बोर्ड से यहाँ बाहर कैसे निकालोगे? नहीं ना निकाल सकते हो जी। मेरा प्लेन, ये बोर्ड मेरा क्या 2D, बोर्ड मेरा क्या 2AD है ना बाबू, दुइये को प्लेन, एगो इधर है, एगो इधर बढ़ो, एगो उधर बढ़ो, है ना। आगे तो नहीं ना बढ़ सकते बोर्ड में, आगे चाहे अंदर नहीं ना जा सकते, तो ये 2D प्लेन हुआ, है ना। तो जेड एक्सिस हम लोग यहाँ से ऐसे, जेड एक्सिस मेरा क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसे बाहर की ओर। तो बाहर की ओर कैसे लिखेंगे? नहीं लिख सकते हैं बोर्ड में, नहीं लिख सकते, तो कैसे? इसी को जो बाहर की ओर, उसको तिरछा दिखा दिया जाता है। ये जो बाहर की ओर बाबू, इसको 2D में प्लेन में जब लिखा जाता है, तो क्या कर दिया जाता है, जेड को तिरछा कर दिया जाता है, जेड को तिरछा कर दिया है ना, तिरछा कर दिया जाता है ना। और ये तीनों आपस में कितने होते हैं, 90 डिग्री होता है ना। तो जो ई एक्स वाई है, ये एक्स वाई प्लेन हो गया, ये बाई जेड प्लेन हो गया, और ये क्या हो गया, जेड एक्स प्लेन हो गया, जेड एक्स प्लेन हो गया, जेड एक्स प्लेन, है ना। तो यही वो प्लेन, यही क्या था, कंसेप्ट था प्लेन का, और कंसेप्ट था कांग्रुएंसी का, और ये इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन है ना। दो गो लाइन कट करेगा तो उसके लिए हम लोग वर्ड क्या यूज करेंगे, इंटरसेक्शन यूज करेंगे, है ना बाबू। और दो से ज्यादा लाइन कट करेगा तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, कांग्रुएंट यूज करेंगे, कांग्रुएंट यूज करेंगे, है ना। लास्ट में बाबू क्या कर रहा है, एक थ्योरम कह रहा है, थ्योरम ये कह रहा है वो कि प्रूव दैट बाबू टू डिस्टिंक्ट लाइन बाबू कैन नॉट हैव मोर देन वन कॉमन पॉइंट। दो गो अगर डिस्टिंक्ट लाइन है, शांति समझना, क्या कह रहा है बाबू कि दो गो अगर डिस्टिंक्ट लाइन है, मतलब डिस्टिंक्ट लाइन बाबू मतलब पैरेलल नहीं है, एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं कर रहा। आपको ये प्रूफ करना है बाबू, प्रूफ करना है मेरे लाल की दो गो डिस्टिंक्ट लाइन दिया हुआ है, ठीक। तो उसमें बाबू एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता, एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता, है ना। ये एक्सियम बाबू आपको बताया था, ऐसी थ्योरम को प्रूफ करना, इसी को क्या करना, आपको प्रूफ करना, प्रूफ करना, है ना, ठीक। क्या करा वो, दो डिस्टिंक्ट लाइन है, दो डिस्टिंक्ट लाइन है ना, दो डिस्टिंक्ट लाइन। तो दो गो डिस्टिंक्ट लाइन कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है बताओ। दो डिस्टिंक्ट लाइन बहुत तरीके से हो सकता है बाबू, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, ये हो सकता है, मान लो एक ये हो सकता है ना, ठीक। मतलब सर ऐसे नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस मतलब तो अलग अलग ना। हाँ अलग है, पैरेलल नहीं होना चाहिए, है ना, पैरेलल नहीं होना चाहिए ना, पैरेलल नहीं होना चाहिए, पैरेलल नहीं होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए ना, ये वाला, ठीक। डिस्टिंक्ट मतलब एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक लाइन ऐसे, ये लाइन एल हो गया तो ये लाइन कितना हो गया, एम हो गया, ये लाइन एल हो गया तो ये लाइन कितना हो गया, एम हो गया, है ना, ठीक। तो दो गो डिस्टेंस लाइन बाबू, जब भी दो गो डिस्टेंस है तो उसमें क्या होगा वो, मोर देन वन, क्या होगा वो, मोर देन, एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट नहीं होगा, उसको कहीं भी बढ़ाओगे आगे एक्सटेंड करो, मतलब पैरेलल, मतलब बाबू दो गो लाइन अगर पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है, तो वो दोनों में क्या होगा, इक्के को कॉमन पॉइंट होगा। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, जैसे इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा, एक ही पॉइंट पे कट करेगा। कॉमन पॉइंट कहने का मतलब कल आपको एक्सियम बताया था बाबू ना, है ना, उसी एक्सियम को यूज करना। ये पी जो पॉइंट है बाबू, ये जो पी पॉइंट है क्या दोनों लाइन पे कॉमन होगा, इस लाइन पे भी कम, मान लो ये लाइन एल है, ये लाइन एम है, तो क्या होगा, ये जो पी पॉइंट है एल पे भी आएगा, एम पे भी आएगा। तो यही आपको प्रूफ करना है बाबू, है ना, प्रूफ करना बाबू कि दो गो डिस्टिंक्ट लाइन है, मतलब अलग अलग लाइन है, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा ऐसे, और इसी पे एक दूसरा लाइन ऐसे ओवरलैप नहीं कर रहा है ना, अलग अलग है। तो कह रहा है बाबू ये दोनों लाइन बाबू एक ही कॉमन पॉइंट होगा, जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो क्या होगा, एक कॉमन पॉइंट होगा। तो इसमें दो गो केस मान लेंगे, है ना बाबू, ठीक। ठीक है, दो केस मान लेते, पहले मान लेते बाबू क्या है बाबू कि लाइन क्या है, पैरेलल। तो जब पैरेलल लाइन रहेगा बाबू, पैरेलल लाइन रहेगा, इसमें दो गो केस मान लो, है ना। मान लो बाबू क्या मान लो बाबू, पहला केस क्या मान लो कि लाइन एल और एम क्या है, पैरेलल, लाइन एम और एल क्या है वो पैरेलल है। तो जब लाइन एल और एम अगर पैरेलल है बाबू, पैरेलल है बाबू, तो इसमें क्या होगा, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, है ना बाबू, क्या होगा, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, वो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। और दूसरा क्या मान लो वो, दूसरा क्या मान लो वो, दूसरा क्या मान लो, है ना, कि लाइन बाबू एल और एम पैरेलल नहीं है। सेकंड वन क्या मान लो बाबू, लाइन एम और एल क्या पैरेलल नहीं है, तो है ना बाबू। सेकंड केस क्या मान लो कि लाइन एम और एल क्या वो पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है ना, पैरेलल नहीं है ना। तो जब पैरेलल नहीं रहेगा बाबू, तो एक्सियम को यूज करके, प्रीवियस जो एक्सियम बताया था कल वाला, है ना, उसी को यूज करके आपको क्या करना वो, प्रूफ करना वो, है ना। ये सब क्या थ्योरेटिकल चीज है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आता है ना, ऐसे तो अभी आप लोग का बोर्ड है नहीं ना, इसमें कोई अथी है ही नहीं बाबू, है ना, कोई मैथमेटिकल का, जैसे ट्रायंगल में कन्वेंशन यूज करोगे ना, तो वहाँ पे आपको बाबू ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसमें खाली स्टेटमेंट है, बस खाली स्टेटमेंट थोड़ा सा ध्यान रखना, और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना, है ना, और कुछ नहीं करना है। तो पहला केस मान लो दोनों पैरेलल है,
है ना, वो दोनों पैरेलल है। तो जब पैरेलल लाइन होगा वो तो क्या होगा, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। पैरेलल लाइन में बाबू हम लोग पढ़े हैं ना, एग्जाम पढ़े वो दो पैरेलल लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। सेकंड केस हो, केस नंबर सेकंड मान लो, है ना। लाइन बाबू जब पैरेलल नहीं हो, पैरेलल नहीं हो तो इसका स्टेटमेंट लिख दो, है ना, स्टेटमेंट लिख लीजिए। ये सब कुछ नहीं बाबू, इसको हम लोग एंड करेंगे। हम लोग ट्रायंगल शुरू करेंगे। सेकंड वन लिखे बाबू। ए सौम्या, फिर इसके पापा जी फोन करना पड़ेगा। सौम्या, यस सर। का है बाबू? सर पता नहीं चला। पता नहीं चला? भोले वाह मेरे लाल, आपको पता नहीं चलता बाबू। सेकंड केस टू बाबू, एक बार पैरेलल ले लो बाबू, तो पैरेलल लोगे तो एक भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। सेकंड केस टू ले लो, केस टू ले लो, ठीक बाबू। मान लेते बाबू एल एंड एम बाबू पैरेलल नहीं है ना बाबू। देन बाबू लाइंस एल एम एंड बाबू लिखे भेन बाबू लाइंस। ये सब बाबू खाली थ्योरी है, थ्योरी चीज है ना। देन बाबू लाइंस एल एंड एम बाबू, एल एंड एम आर नॉट पैरेलल, आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, टू ईच अदर बाबू। assume बाबू 2 points P and Q, बाबू common between them, common between बाबू between lines L and M, ठीक। मतलब क्या सर, एक लाइन L है बाबू और एक लाइन बाबू क्या पैरेलल तो नहीं है बाबू, पैरेलल नहीं है ना, पैरेलल नहीं है बाबू। तो मान लो बाबू पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं बाबू, ये लाइन M हो गया, है ना, ठीक है सर। तो हम लोग मान लेते बाबू एक से ज्यादा पॉइंट पे क्या कर रहा है ना बाबू, दो पॉइंट ले लेते हैं जो पी एल पे भी लाई कर रहा और पी पे भी लाई कर रहा। मतलब क्या बाबू, दो पॉइंट बाबू, कहीं दो पॉइंट ले लो, इसको आगे बढ़ाओ। ये लाइन हो गया, एल हो गया। तो दो पॉइंट जो कॉमन लेंगे बाबू तो डेफिनेटली वो क्या रहेगा, आपका पैरेलल ही होगा, पैरेलल ही होगा। ये पॉइंट पी हो गया बाबू, और एक पॉइंट कहीं क्या ले लो, क्यू ले लो, एक पॉइंट कहीं क्या ले लो, क्यू ले लो, है ना। समझाते हैं इस देयरफॉर बाबू, देयरफॉर पॉइंट पी, समझाते हैं, समझ में समझ रहा है बाबू। पॉइंट पी बाबू एंड क्यू, पॉइंट पी एंड क्यू आर both on line L, both on line L babu, and a line M, but from 2 points only unique, समझा रहे हैं, यूनिक लाइन कैन पास। बाबू जब भी थ्योरम बाबू बहुत टाइम में आपको प्रूव करना रहेगा वो तो हम लोग गलत मानेंगे, अपने स्टेटमेंट को बाबू क्या करेंगे, मानेंगे और उसको गलत सिद्ध कर देंगे।
हम लोग अपने स्टेटमेंट को बाबू एज्यूम करेंगे, उसको क्या कर देंगे, गलत सिद्ध कर दे, है ना। तो इस तरह से भी थ्योरम को क्या किया जाता है, वो प्रूफ किया जाता है ना। स्टेटमेंट वाले थ्योरम में ऐसे ही करते हैं। दिस बाबू, दिस कंट्राडिक्ट द hypothesis that lines are distinct। बताते हैं। नेक्स्ट वन है बाबू पैरेलल लाइन एक्सियम। नेक्स्ट थ्योरम तुम्हारा क्या कहता है, थ्योरम नहीं है, एक्सियम है। पैरेलल लाइन एक्सियम। एक्सियम क्या होता है धर्मवीर? धर्मवीर यस क्या होता है बाबू? सर, जिसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ता उसको एग्जाम कहते हैं। कॉलरी क्या होता है बाबू? सतीश बता दो तो बाबू, कॉलरी सतीश बाबू। सतीश कॉलरी, कॉलरी बता दो बाबू। कॉलरी में सर वैसा एक्सियम तो हाँ मेरे बोले। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो बाबू। आप लोग 5 बजे पक्के आ जाओ। मंडे को हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, फोर्स पढ़ रहे हैं ना। थोड़ा सा बाबू आप लोग अब तेज बनो बाबू, थोड़ा सा लिखने में टाइम कम बचाओ बचाओ, है ना, और समझने में थोड़ा सा टाइम लगा। दोनों एक साथ करने की कोशिश करो। अभी फोर्स पढ़ना है, वर्क पावर एनर्जी पढ़ना है, एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम भी सोच रहे हैं आप लोग को पढ़ा दे थोड़ा सा, है ना बाबू, ताकि कंपटीशन वपटीशन का अति करो तो दिक्कत ना रहे। टाइम भी लिमिटेड है। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे बाबू, जल्दी लिखे। लिख ले तो अच्छी बात है बाबू। देखो वो क्या करा बाबू, हमको आपको ये सिद्ध करना बाबू, है ना, कि दो गो लाइन बाबू, है ना, तो दो गो लाइन में दोनों से एक ही कॉमन पॉइंट होगा, बस दो लाइन से एक ही कॉमन पॉइंट होगा, है ना। तो कुछ नहीं करना। मान लो बाबू दो गो लाइन है। चलो कमेडी ऑफ हो गया। एक मिनट बाबू, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, उधर चार्ज में नहीं लगा हुआ था लगता है। मोबाइल स्विच ऑफ हो गया शैतान। अच्छा तो रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। हो रहा है, तुरंत चल हो रहा है। चलो ठीक है। चलो ठीक। देखो बाबू क्या करा बाबू, आपको यहाँ पे सिद्ध करना बाबू कि दो गो लाइन है उसमें एक कॉमन पॉइंट है।
तो बाबू क्या करो, आप लोग गलत मान लो, अपना क्या कर लो, एजम्पशन को क्या मान लो, गलत मान लो, है ना। और उसी को बाबू क्या करो, आप एज्यूम करो बाबू, है ना, और उसको अपने बात को जो माने वो उसको क्या करो, गलत सिद्ध कर दो। तो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, वो लगभग सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमने यहाँ क्या माने बाबू कि दो बाबू क्या है, एक लाइन है सर एल है सर, और दूसरा लाइन क्या बाबू एम है। एक लाइन एल है और दूसरा लाइन बाबू क्या एम है ना। तो इसी पे मान लेते हैं ना, इसी पे मान लेते बाबू, या कहीं अलग ले लो, है ना, ठीक हो। तो एज्यूम करो कि इस पे दो गो पॉइंट है, इस पे क्या बाबू दो पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट यहाँ सर, एक पॉइंट यहाँ, यहाँ है ना बाबू, ठीक ठीक। और ये दोनों पॉइंट से बाबू, ये दोनों पॉइंट से बाबू लाइन एम क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ये दोनों पॉइंट से बाबू एज्यूम करो कि लाइन एम पास हो रहा है। तो बाबू ये दोनों पॉइंट से जब बाबू कोई लाइन एम अगर पास होगा तो यह जो लाइन होगी किसी क्या होगा, इसी पॉइंट पे होगा, इसी पॉइंट पे होगा, इसी पॉइंट पे होगा सर। क्यों सर, क्योंकि आपको बाबू एक्सियम बताया था कि दो लाइन बाबू कहे ना, दो पॉइंट से सिर्फ क्या हो सकता है बाबू, ओनली वन लाइन पास हो सकता है ना। दो पॉइंट से बाबू सिर्फ क्या हो सकता है, ओनली वन लाइन पास हो सकता है, ओनली वन लाइन पास हो सकता है ना बाबू, ठीक। तो दो पॉइंट से बाबू जब ओनली वन लाइन पास हो बाबू, तो जो लाइन एम है, जो लाइन एम है बाबू, इसी लाइन पे रहेगा। अरे शैतान, मान लो एक लाइन एल है, ठीक, इस पे मान लो दो पॉइंट है सर, पी क्यू पॉइंट है ना। एक अदर लाइन एम है, ठीक, एक अदर लाइन एम है जो जो किससे पास कर रहा है सर, इसी लाइन से पास कर रहा है। मतलब वो जो पॉइंट पी है और क्यू है, पॉइंट पी क्यू लाइन एल पे भी है सर, और पॉइंट पी क्यू क्या एम पे भी है ना। तो जब बाबू कोई पॉइंट बाबू दो, जब बाबू पॉइंट पी और क्यू एम पे होगा, तो डेफिनेटली बाबू जो ये लाइन एल एम होगा, जो लाइन एम होगा वो किससे पास करेगा, पी क्यू से पास करेगा, किससे पास करेगा, पी क्यू से पास करेगा ना, ठीक सर। तो जब बाबू ये लाइन एम पी क्यू से पास कर रहा है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, वो आपस में क्या ही हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा, या बाबू डिस्टिंक्ट नहीं होगा। अब ये लाइन एक दूसरे को जब ओवरलैप कर ले तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टिंक्ट नहीं होगा, अलग अलग नहीं होगा, है ना, एक दूसरे को क्या कर ले, ओवरलैप कर ले, है ना। तो वही बाबू यहाँ बाबू जब बाबू क्या कर रहा है कि लाइन एम बाबू ये दोनों का डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब एक ही पॉइंट से पास हो रहा है बाबू, तो ये लाइन एक दूसरे को क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, है ना, पैरेलल हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि बाबू दो पॉइंट से बाबू सिर्फ एक ओनली वन लाइन पास हो सकता है, दो पॉइंट से बाबू क्या हो सकता है, सिर्फ ओनली वन लाइन पास हो सकता है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ पॉइंट पी एंड क्यू आर बोथ आर बाबू लाई ऑन एल एंड क्या बाबू एम। तो जब पॉइंट पी और क्यू एल पे भी लाई कर रहा, एम पे भी लाई कर रहा, तो एल एम पे तभी लाई करेगा वो, पॉइंट पी और क्यू एल पे भी लाई करेगा, एम पे भी तभी लाई करेगा, तभी लाई करेगा वो जब क्या होगा, ये दोनों बाबू डिस्टिंक्ट नहीं होगा, एक दूसरे पे क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, तभी ना बाबू पॉइंट लाइन एम जो क्या करेगा, पी पे भी लाई करेगा, क्यू पे भी लाई करेगा ना। तो हमने क्या माना बाबू, हमने क्या माना कि हमने माना था ये बाबू कि लाइन क्या है, लाइन बाबू क्या डिस्टिंक्ट है, लाइन क्या है डिस्टिंक्ट है। लेकिन जो हम माने बाबू, हम अपने माने हुए स्टेटमेंट को क्या कर रहे हैं, गलत सिद्ध कर रहे हैं, गलत सिद्ध कर रहे हैं, गलत सिद्ध कर रहे हैं ना। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं बाबू, बट फ्रॉम पॉइंट्स बाबू ओनली यूनिक लाइन कैन बी पास। दो पॉइंट्स बाबू क्या हो सकता है, एक ही लाइन पास हो सकता है, एक ही लाइन पास हो सकता है ना। तो हमारा माना हुआ जो हाइपोथेसिस है वो क्या है, गलत मान अपना स्टेटमेंट मानो, उसी को क्या कर दो, गलत सिद्ध कर दो, गलत सिद्ध कर दो, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, वो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ थ्योरेटिकल चीज को हम लोग इसी तरह से प्रूफ करेंगे। ट्रायंगल में बाबू आपको मैथमेटिकल कैलकुलेट करके प्रूफ करना पड़ेगा, मैथमेटिकल दो ट्रायंगल कांग्रुएंट है तो वहाँ पे मैथमेटिकली हम लोग यूज करेंगे ना, मैथमेटिकल यूज करेंगे, सब थ्योरेटिकल चीज को इसी तरह से प्रूव किया जाता है ना। नेक्स्ट बाबू पैरेलल लाइन एक्सियम, ये एक्सियम है, और इस एक्सियम को बाबू हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सियम को हम लोग क्या करेंगे बाबू, इस एक्सियम को हम लोग क्या करेंगे, थ्योरम में यूज करेंगे ना। पैरेलल लाइन एक्सियम क्या कहता है बाबू, पैरेलल लाइन एक्सियम क्या कहता है, पैरेलल लाइन एक्सियम क्या कहता है बाबू, देखो पैरेलल लाइन एक्सियम मेरा ये कहता है बाबू, जो आपको बताया भी था ना बाबू, कि कोई लाइन हो, कोई लाइन है, ठीक है, कोई लाइन एल है, देखो शांति समझना, अभी समझ लो फिर बाद में फिर देखते हैं टाइम बचा कितना बचा है। चलो ठीक है, कितना टाइम अभी जाना बाबू। पैरेलल लाइन एक्सियम क्या कहता है, मान लो कोई लाइन एल है, ठीक है, यहाँ से पॉइंट कोई पी है, तो पैरेलल लाइन एक्सियम ये कहता है सर कि कोई लाइन एल है बाबू, बाहर में इसके बाहर में कोई पॉइंट पी यहाँ रहे कहीं रहे, तो इस पॉइंट से बाबू, इस पॉइंट से बाबू एक ही वो लाइन पास होगा जो क्या होगा, एल के पैरेलल होगा। कोई भी बाबू एगो पॉइंट यहाँ पे पी ले लो, चाहे यहाँ पे पॉइंट ले लो पी, तो इस पॉइंट से बाबू ओनली वन लाइन ऐसा होगा बाबू, इस पॉइंट से बाबू एक ही वो लाइन होगा जो पी के पास करेगा, पी से पास करेगा। ऐसे तो बहुत सारे बाबू, बहुत सारे लाइन हो सकते हैं जो पी से पी पॉइंट पी से पास कर सकते हैं, इससे बाबू बहुत सारे लाइन हो सकते हैं जो पॉइंट पी से क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। लेकिन इस बहुत सारे लाइन में बाबू एक ही वो लाइन ऐसा होगा बाबू जो क्या होगा, एल के पैरेलल होगा, एल के क्या होगा, पैरेलल होगा। यही पैरेलल लाइन एक्सियम कहता है। पैरेलल लाइन एक्सियम क्या कहता है, वो कुछ नहीं कहता, कोई लाइन एल है शैतान, कोई लाइन क्या एल है, बाहर में बाबू मान लो कोई पॉइंट, दादी घर नानी घर कहीं भी दो पॉइंट ले लो, कोई एगो पॉइंट पी ले लो, ठीक। तो इस पॉइंट से क्या कर सकता है, बहुत सारे लाइन पास हो सकते हैं, बहुत सारे लाइन पास हो सकते हैं। कोई पॉइंट से वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन पास होता है, बताइए कि ठीक, कोई पॉइंट से वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकता है। तो इस इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस में वो एक ही वो लाइन होगा, एक ही वो ऐसा लाइन होगा
जो क्या होगा एल के पैरेलल होगा। इस इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स में पॉइंट पी से बाबू जब इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर रहे हैं तो उस उतने लाइन में से बाबू एक ही लाइन होगा वो जो क्या होगा दिए गए लाइन एल के क्या होगा पैरेलल होगा। इसी को क्या कहते हैं पैरेलल लाइन एक्सियम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं पैरेलल लाइन एक्सियम कहते हैं कि कोई लाइन एल दिया बाबू, इसके बाहर में कोई पॉइंट पी दिया तो इस पॉइंट से पास करता है बाबू एक वो ऐसा लाइन होगा बाबू जो क्या होगा ई दिए गए लाइन से क्या होगा पैरेलल होगा। तो इसको एक लाइन लिख लो फिर छोड़ देता है, आप लोग को जाना भी ठीक। पैरेलल लाइन एक्सियम में हेडिंग दीजिए बाबू। पैरेलल लाइन एक्सियम में ऐसी का थ्योरम पे हमको क्या करना प्रूफ करना। थ्योरम पे क्या करना प्रूफ करना। शर्मा जी नहीं आए बाबू, शर्मा आज चुपचाप बाबू देखो पैरेलल लाइन एक्सियम बाबू। इफ बाबू पी बाबू इफ बाबू पी इज अ पॉइंट, इफ बाबू पी इज अ पॉइंट outside, जाना है अस्मिता, outside a given line, outside a given line बाबू, given line L, then one and only one line। शिवांगी तबीयत ठीक हुआ बाबू? Can be drawn to pass through P and parallel to L। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, मतलब क्या सर? कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं बाबू। शिवांगी जाना है स्मिता बाबू, जाइए बाबू जाइए, बस इसको लिख लीजिए। जय सतन, जाइए जाइए। ठीक है जाओ सरस्वती, जाओ बाबू। मतलब क्या सर, क्या सर? कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं, कुछ नहीं बाबू। कोई लाइन क्या बाबू, कोई लाइन एल ले लो, ले लिए सर। इस एक्सियम को हम लोग यूज करेंगे, इस एक्सियम को हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे। ऐसा काम गिला इतना कैसे होगा। कोई लाइन क्या ले लो बाबू एल ले लो, ठीक। बाहर में कोई पॉइंट क्या ले लो पी ले लो, ठीक। तो इस पी से बाबू एक ही लाइन ऐसा पास करेगा, एक ही लाइन होगा वो इस पी से बाबू एक के वो लाइन होगा जो क्या होगा एम के क्या होगा पैरेलल होगा, एल के एम के क्या होगा पैरेलल होगा। इसके सिवा कोई और ऐसा लाइन नहीं होगा, कोई भी ऐसा लाइन नहीं है ना, यही करता है ना। ये बाबू एक्सियम है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं। दिस इज द एक्सियम बाबू, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। इसमें बाबू और कल लिखा देंगे शैतान, और करके एक स्टेटमेंट और करके लिखो इसमें, और ये लिखा देंगे है ना। शैतान नहीं तो सबको फिर छूटेगा तो टाइम टाइम करेगा। 3-4 गो चल गया, चलो ठीक है बाबू। आप लोग कितना बज गया शैतान मोबाइल में? केमिस्ट्री पढ़ाइएगा सर? क्या बाबू? कल केमिस्ट्री पढ़ाइएगा? कल केमिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे, कल टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। संडे को सर? संडे को सर सुबह भी टेस्ट कब आप लोग दोगे? आप लोग का टेस्ट सैटरडे